बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, आज मैंने बनाया है सरसों का साग। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल है। ये देखें, विलेज साइड पे हम गए हुए थे तो मैं तोड़ के लाई थी साग। तो ये देखें, बहुत ही देख के मुंह में पानी आ जाता है जब हम साग को देखते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई भी तरह के हों लोग, जहाँ भी रहते हों, साग उनकी फेवरेट डिश है। तो सर्दियाँ हों और साग ना खाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखें, मैंने लिए है साग। थोड़ा सा मैंने साग तोड़ा है और मैंने इसको बनाया है इस तरह से। कट कर लिया है, बारीक बारीक इसको कट करना है। इसके कट करने का वैसे तो विलेज में एक ख़ास तरीका होता है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरह से कट किया है। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारा पानी एक पतीले में डाल के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये बॉयल हो गया अच्छे से, फिर मैंने अच्छे से जो साग को धो लिया था और उसके बाद मैंने इसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। ये देखें, तमाम साग मैंने इसमें डाल दिए। मैं थोड़ा सा बना रही थी। देहातों में तो पतीले भर के उबालते हैं और खाते हैं 3-4 दिन एक ही। तो मैंने थोड़ा सा 2 प्लेट्स बनाई थी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको बॉयल होने दिया है। इसमें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें बॉयल करते वक्त, और थोड़े से शलजम मैंने इसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा एक पानी, ये जो फर्स्ट पानी है ना इसका, ये मैंने बॉयल होने के बाद इसका रिमूव कर देना है। तो कुछ पार्ट्स में उससे मिस हो गए थे, तो मैंने सोचा कि तो ये देखें, प्याज डाले हैं थोड़े से और इनको अच्छे से भून लिया है कढ़ाई में। तो साग को अच्छे से बॉईल किया था, पानी निकाल दिया था, फिर पानी गर्म किया था, दोबारा उसमें डाला था। ठंडा पानी नहीं डालना, फिर इससे जो है साग सख्त हो जाता है। और उसके बाद मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया था और उसमें डाले थे शलजम और थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया, थोड़ी सी मेथी। वो फिर मैंने उनको बॉईल कर लिया था और उसके बाद जो है उसको मैंने घोट लिया था 3-4 घंटे बॉईल करने के बाद। तो अब मैं इसका बना रही थी तड़का। तड़के में मैंने इसमें डाले हैं प्याज और टमाटर बारीक चॉप किए हुए, चाहे तो आप इसको ग्राइंड कर लें। अच्छे से मैंने इसको पका लेना है। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें और हरा लहसुन जो है मैंने इसमें पीस लिया है और इसको अच्छे से कूटा है, बारीक सा, फ्रेश ही यूज़ करना है। तो ये देखें, अच्छे से जब हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज टमाटर अच्छे से भून जाएंगे, तब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। सिंपल मसाले हैं, नमक है, मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्चें और हल्दी डाली है और सूखा धनिया डाला है। और अब मैं इसको जो है अच्छे से पका लूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ हो तो वो डाल दें, साबुत हो तो वो डाल दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है। और ये देखें, इस तरह का ये साग बनेगा। आप जैसे चाहेंगे कि गोश्त भी ज़्यादा जायका नहीं होता जितना कि इस साग में होता है, ख़ास तौर पे इस तरह के तड़के में। तो मज़ेदार सा हमारा साग जो है रेडी होने वाला है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तड़का जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी साग। तकरीबन 3 चम्मच साग था और इसको मैंने अच्छे से जो है पका लिया था। और इसमें डाल के घी भी मैंने काफ़ी सारा डाला है, क्योंकि इसमें ऊपर से अगर घी की रेडनेस ना हो तो साग खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये देखें, अच्छे से हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे फ़ाइन तरीके से मैंने इसको घोटा था। और चाहें तो आप इसे जग में भी डाल के ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम हाथ से इसको घोटते हैं ना, तो ये बहुत ही इसकी लुक ही अलग होती है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना ही टेस्टी और यमी सा हमारा साग रेडी हो चुका है। मज़ीद इसको, अभी हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको पकाना है, ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और इसमें जो साग का जायका है वो मज़ीद पक के टेस्टी बन जाए। ये देखें, इतनी हद तक पकाया है, नीचे लगना स्टार्ट हो गया है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। प्यारी सी प्लेट में हमने थोड़ा सा साग ऐड किया है और इसमें जो है मैंने चावलों की रोटी के साथ इसको खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, आप इसको आम सादा रोटी के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार है। और साथ में देसी घी ना हो ये हो ही नहीं सकता। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।